इस्लाम और सूफी मत। प्रथम, संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, इसलिए उन्होंने एक दूसरे के आचारों और विचारों को अपनाया। सूफी कहे जाने वाले मुस्लिम रहस्यवादी किसी भी प्रकार के बाहरी धार्मिक आडंबर या संलग्नता के विरुद्ध थे। उन्होंने ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने का समर्थन किया। 8वीं और 9वीं सदी में इस्लामी विद्वानों ने शरिया यानी पवित्र कानून और इस्लाम के सिद्धांतों के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या की, जिससे इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया। सूफियों ने ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध पर बल दिया। उन्होंने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित निरर्थक कर्मकांडों और आचार संहिता को अस्वीकार कर दिया। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को पर्याप्त किस्से कहानियों के साथ कविताओं और साहित्य के माध्यम से व्यक्त करते थे। गज्जाली, रूमी और सादी मध्य एशिया के कुछ महान सूफी संत थे। सूफी मानते थे कि दुनिया को अलग नजरिए से देखने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। किसी औलिया या पीर के मार्गदर्शन में जिक्र यानी नाम का जाप, चिंतन, समा यानी गाना, रक्स यानी नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि दिल को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न तरीके थे। इससे सिलसिला या सूफी उस्तादों की पीढ़ियों का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिले ने निर्देशों और धार्मिक क्रियाओं का एक अलग तरीका निर्धारित किया। इस्लाम और सूफीवाद। द्वितीय, 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से हिंदुस्तान आए। दिल्ली सल्तनत की स्थापना से इस आंदोलन को बढ़ावा मिला, जिसके परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप में प्रमुख सूफी केंद्रों का विकास हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली, बाबा फरीद पंजाब, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दिल्ली और बंदा नवाज गेसू दराज गुलबर्गा चिश्ती सिलसिले के सबसे सम्मानित और प्रमुख सूफी थे। सूफी संत यात्रियों के लिए आराम करने के लिए बनी अपनी खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। उनकी मंडली में शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। भक्तगण आमतौर पर आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में शामिल होते थे। ऐसा माना जाता था कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियां होती हैं, जिनसे उन्हें सभी प्रकार की परेशानियों और बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत का मकबरा या दरगाह तीर्थ स्थल माना जाता था, जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे।